विष्णु काल होता, और शिव का मतलब होता विनाश, खत्म। लेकिन खत्म से एक बात शुरू होती है कि खत्म का मतलब क्या होता है, डेथ का मीनिंग क्या है? न्यू स्टार्ट सर, न्यू स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन। यस। तो शिव इसीलिए पूजे जाते हैं कि आपके जीवन में बदलाव लाए। शिव का मतलब होता बदलाव, चेंज। और शिव इसीलिए माने गए हैं क्योंकि हमेशा बदलाव लाते हैं। देखिए, अगर हम जीवन की बात करें तो हम दो चीजें नहीं बदल सकते, अपना जन्म और मृत्यु बदल सकते हैं। नहीं। हम बदल क्या सकते हैं? अपने जीवन के पहलू। तो इसीलिए ये तीनों रूप जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसमें बहुत अच्छा बताया है कि विष्णु क्या है, आपके जीवन जीवन की दिनचर्या। क्योंकि विष्णु ने सभी रूप धरे हैं, देखा ना, मेनका का भी रूप धरा, कृष्ण भी बने, राम भी बने, सब बने कृष्ण। तो विष्णु रूप बदलते हैं जैसे हमारा जीवन रूप बदलता है। हमें कभी दुख होता है, कभी खुशी होती है, कभी हमें पीड़ा होती है, और हम हर रूप से निकलते हैं। लेकिन ना हम अपना जन्म बदल पाए, ना हम अपनी मृत्यु बदल पाए, वो दोनों स्थिर हैं। लेकिन हाँ, जीवन में मृत्यु के बाद वाले अवसर को हम बदल पाए, क्योंकि वहां पे जो थ्योरी शुरू होती है वह है कर्म की। तो मैंने ये हम लोगों ने मतलब बहुत सोचा कि ये हम यंत्र का लेके आए। इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा है, एक ऐसा समय है, आपने देखा होगा कि जब श्रावण शुरू होता है तो इस वक्त हम मानते हैं कि विष्णु जी 3 महीने के निद्रा में सो जाते हैं, और इस वक्त शिव है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये जो समय है, ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे बहुत उचित समय है। ठीक। तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मर की समझेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन बात यह है कि हम ट्रांसफॉर्मर की बातें ही करें, हम बदलाव की बातें करें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की तरह बदलाव ला ना पाए। अच्छे दिन आएंगे लेकिन टैक्स भी बढ़ा देंगे, तो अच्छे दिन नहीं आ पाए। तो क्या हम ऐसा बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, आप सब लोग का स्पीकर है ना, हाँ। और ईश्वर ने 32 दांतों के बीच में एक जबान भी दी हुई है, हाँ। तो बोलिए, उपयोग करिए। नहीं सर, कुछ रियलिटी वाला चाहिए ना, कुछ रियल चेंज चाहिए, कुछ रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, तो मिलेगा ना। तो चलिए, यस। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं तो हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने क्या बात करी? हमने शिव की बात, हमने खत्म की बात की, हमने डेथ की बात की, हमने बदलाव की बात की। तो इसका मतलब है, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं। तो हम बदलाव का मतलब क्या हुआ, खत्म का मतलब क्या हुआ, किस चीज को खत्म करना चाहते हैं? हम किस चीज को खत्म करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स अपने को तो नहीं खत्म करना चाहते हैं। अपनी राइट। परेशानी से। काल को खत्म कर सकते हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। हम अपनी परेशानी खत्म करना चाहते हैं, हम उस भाव को खत्म करना चाहते हैं जो हमारे पास निरंतर है। और उस भाव की बातें हम कर रहे हैं कि जिस भाव में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यस यार, इस भाव को तो अब खत्म कर दो, क्योंकि ये भाव हमारे जीवन में केवल और केवल निराशा लेके आता है। तो जब हम निराशा की बातें करते हैं तो इसका मतलब है कि निराशा मतलब शिव का उद्गम हो गया। राइट। राइट। निराशा मतलब मैंने क्या बोला? शिव का जन्म हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब शिव जी सर। हमारे बीच में आ गए, लेकिन हमने क्या शिव के पहलुओं को अपनाया, या वापस हम जाके विष्णु को अपना के बैठ गए? हमने क्या करा? हमने कहा यार ऐसे ही सही है, ऐसे ही मजे लो जिंदगी के, यही कहा ना। यस। और हम जिंदगी के वैसे ही मजे लेते रहे, क्योंकि क्या होता है, जिस तरह एक जानवर, जैसे जैसे भैंस होती है, वो दलदल में फंस जाए तो क्या करती है? वो दलदल में बैठती, निकलने की कोशिश नहीं करती, वो मजा आने लगता है। तो हमने भी जिंदगी का सार वैसे ही अपना लिया।
तो सबसे पहली बात है कि क्या हम बदलाव चाहते हैं? जी चाहते बिल्कुल बदलाव सर, चाहते हैं। जी जी सर, बिल्कुल चाहते हैं सर। बदलाव तो बिल्कुल चाहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, राइट। अब हम बदलाव चाहते हैं तो बदलाव हम किस तरह का चाहते हैं? हमारी चाहत के अनुसार, या अजगर करे ना चाकरी? पंछी करे न काम, ताक हम्म, मलूल का क्या ये, सबके सबके दाता दांत। राम। तो हमारी नियति क्या है? सर कि भिंगा के बस मार रहे हैं। है। सर भिंगा के मार रहे हैं, अजगर करे ना चाकरी। हाँ हाँ, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि हमें क्या होता है, हम ज्यादातर अपने लाइफ में क्या बोलते हैं, बोलो ना, अपनी लाइफ में क्या बोलते हैं कि यार जो है ठीक ही है, ईश्वर की माया। क्योंकि हम खुद नहीं बदलना चाहते। हम खुद बदलना चाहते हैं, ये बताओ। बदलना ऊपर वाले चाहते हैं की ना सर, मर्जी बोलते करते रहते बदलना तो चाहते हैं, चलो हम बट बद कई बदल बार सोचते हैं पर करते नहीं है। कई बार राइट पाथ नहीं मिलता, कई देखो, बार वो एफर्ट नहीं हम लगाते हैं। ये सबके बहुत बहुत बड़े बड़े बहाने हैं कि राइट पाथ नहीं मिलता, राइट चक्र नहीं मिलता, राइट ये नहीं होता, ये सब, मतलब ये सब हमारी ऐसी बातें एफर्ट हैं। भी सर इतनी नहीं हो सब पाती, ये बदल भी सही है। बदलना चाहते हैं लेकिन यूज टू हो चुके हैं ना उसके, इसीलिए हाँ, बदलते देखो ही नहीं है। ये वो कौन है, जितना रिक्वायरमेंट एफर्ट का होता है सर वो नहीं लगता हमारा, यही ये बन किसने जाता बोला? है। जो यूज टू हो गया। सर सीमा, सीमा हाँ अरोड़ा। सीमा, यू आर ग्रेट। कि हम यूज टू हो गए और हम यूज टू, बदलना नहीं चाहते। हमें वो सिर्फ मजा सर आने लगता है। सोचते हैं, बस सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वेरी कर राइट नहीं पाते। सीमा, एक्सलेंट। अब अगर हमें बदलने के बारे में कहा जाए, ठीक है ना, तो हम सबसे पहली चीज क्या बदलेंगे? सर दुनिया को, ये लो। सर खुद तो बदलना ही नहीं खुद को चाहते, दुनिया को हाँ, बदलते हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड। सर खुद का तो सोचते हैं हम तो ठीक है बिल्कुल, हाँ, तो दुनिया मतलब आप, खराब है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये आप लोग बहुत प्यारे हो। इसीलिए क्या होता है ना, जितने पंडित लोग हैं ना, मजे ले उठाए जाते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हो, आपके चारों तरफ के लोग बड़े खराब हैं, और आपका बड़े धन्यवाद। खराब है, पंडित जी, और आप हम जैसा तो हम आज तक खुश नहीं हो मिला। जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अच्छा। तो हम खुश होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं? होना चाहते हैं। देखो, हम सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि अपनी उस रियलिटी को समझो। उस रियलिटी को समझो, जो रियलिटी तुम्हें कुछ समझा रही है। और रियलिटी क्या समझा रही है? रियलिटी ये समझा रही है कि आपके पास आपके पास वो सब चीजें हैं जो आप बदल सकते हो, लेकिन आप बदलना नहीं चाहते हो, तो आप बदल नहीं पाते। क्योंकि आपके अंदर ही वो जिज्ञासा है, वो चीज फंसी हुई है। वो चीज ऐसी है जो आपको बदलने की पूरी ताकत देती है। और हम सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए, हम एक छोटी सी बात में पूछूंगा। आप सब लोगों को चक्रों के बारे में ज्ञान है? यस सर। थोड़ा बहुत। गुड। नहीं सर, तो आप ये मुझे बताएं कि अगर मेरा रूट चक्र खराब है तो क्या होता है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल अर्निंग हेल्थ। अर्निंग प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है सर। यार, तुम लोग पैसे से लेके बैठ जाते हो, फाइनेंशियल ये सर प्रॉब्लम नहीं शायद है। कुछ डाइजेशन, पेट की कुछ अरे प्रॉब्लम्स भाई, होती हैं। वो पेट वेट सब ठीक हो जाएगा, हाजमोला खाओ, पेट से ठीक करो, वो सब बातें सर नहीं रूट, करो। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि इसमें जब प्रॉब्लम मूड होती वगैरह है, ठीक नहीं तो रहेंगे। किस चीज की प्रॉब्लम होती है? ये डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम कह के क्यों कंफ्यूज कर रहे हो यार? सर किसकी होती है फिर? फ्रूट बॉडी चक्र। पार्ट, हाँ बॉडी पार्ट में सर लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं, अगर ऐसे सोशल स्टेटस होता है और अर्निंग प्रॉब्लम होती है, हम लोग तो इतना ही जानते हैं। चक्र खराब हो गए तो ग्रह खराब। हाँ, ग्रह अब की कमा नहीं ग्रह पाते, के वो इफेक्ट ब्लॉकेज होता है मिलते तो हम कितना भी एफर्ट डाल लें बट वो हमारी अर्निंग नहीं होती है। सर अग्नि चक्र कमजोर हो जाता हूँ। हैं। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम बदलाव जो चाहते हैं वो क्यों होता है। तो उस बदलाव को समझने के लिए हमें ये समझ जरूरी है ना कि ये हम बदलाव क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि बदलाव हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम है, और हमें प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है। हमें प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं हमें कोई इशू है। अब ये इशू क्यों है?
तो मैंने एक नाम लिया जिसको मैंने बोला चक्र। ठीक है जी, सही है। और आपसे मैंने पूछा सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर रूट चक्र खराब होता है तो क्या मतलब है। तो किसी ने बोला पैसे की बात है, किसी ने बोला कि पेट खराब होता है, तो किसी ने बोला कि लोअर बॉडी पार्ट खराब होता है। ठीक है ना। ये खराब, सर म्यूट हो जाए, म्यूट हो। आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। आपके लाइफ में एक चीज आती है जिसे स्टेबिलिटी कहते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस आती है, आपकी फीलिंग खराब होने लगती है, तो आप जब सोच खराब हो जाती है, इसलिए आपने बोला कि एब्डोमिनल एरिया खराब हो जाता है, तो पेट में डाइजेशन सिस्टम खराब। आप लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है अगर आपका रूट चक्कर क्या है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जैसे कि एक मैम ने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया था कि सर अगर ऐसा होता है तो हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। क्योंकि इन लोगों क्या हो रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो दुनिया के प्रति खराब हो चुका है। तो आप क्या करोगे, सबको बदल, आज के दिन मैं सारे घर के बल बदल दूंगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो सबसे पहला वो रूट चक्र। अब जैसे मेरा रूट चक्र खराब होता है मेरी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अब रूट चक्र में अगर स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई तो रूट चक्र एक दूसरे चक्र को साथ में लेके आता है जो आपको प्रॉब्लम देता है। वो क्या होता है, वो आपका होता है सोचने की प्रॉब्लम, यानी कि थर्ड आई चक्र। जिससे ही रूट चक्र खराब होगा आपको सोचने की क्षमता भी खराब हो जाएगी। और थर्ड आई चक्र के मतलब क्या है कि क्राउन चक्र, आपको लगने लगता है कि सारी दुनिया बेकार है, आपके बारे में गलत सोचती है, सब सोचती है, और आपका देखने का नजरिया गलत है। तो जैसे ये नजरिया गलत होता है तो आपके बोलने की कला गलत हो जाती है, यानी कि थ्रोट चक्र खराब हो जाता है। आपके सोचने की, समझने की, लोगों की खराब होती है, यानी हार्ट चक्र खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें कितनी कोरिलेटेड है, राइट? यस और नो? जी सर। यस सर। तो आप Yes, sir. कोरिलेट कर पा रहे? अब हमें जो चीज चेंज करनी है, हमें सबसे पहले तो अपने आप को समझना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास, क्योंकि हमें सिखाया यही गया कि पैसा आएगा तो सब सलाम करेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ है, लोग हमें सलाम नहीं करते, ये प्रॉब्लम है, या हम पैसा लेना चाहते हैं? यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, राइट? यही है ना। जी जी सर। कंफ्यूजन ये थोड़ा है कि हमें पैसा चाहिए, कंफ्यूजन हमें सलाम चाहिए, हमें पावर चाहिए। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए तो मैं आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूं, तो होता क्या है जब जब भी हमारे जब भी हमारे चक्कर खराब होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर देते हैं। कहीं से भी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, और जैसे ये ड्रेन होने लगती है एनर्जी, तो ये क्या करती है, आपके अंदर वो इमोशनली या फिजिकली प्रॉब्लम या इशू लेके चली जाती है ना। हाउ टू स्टॉप दिस एनर्जी, तो अलग अलग तरीके हैं। लोग कहते हैं मंत्र को जप करो, लेकिन इज इट पॉसिबल फॉर यू पीपल टू जप द मंत्र? बिल्कुल नो। ठीक है। फिर कहा जाता है कि साहब आप ये रेमेडी कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या शुरू होता है,
सबसे पहला डाउट क्या आता है अगर कोई रेमेडी बताता है तो? काम करेगा कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं। यस, वेरी राइट, बहुत प्यारे लोग होगा, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, ग्रेट। और तीसरा क्वेश्चन क्या शुरू हो जाता है हम पे कि खाम खाई अपनी पैसे बनाने के लिए हमें ये रेमेडी की बातें करना है, राइट? जी तो हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, Right. हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते ना। अब यहाँ पे ये चीज शुरू होती है कि हम ऐसी क्या चीज करें जिसे हम एक्सेप्ट करें, जिसे हम खुद से निर्माण करें, जिसे हम खुद बनाएं। एक्सेप्ट करेंगे? जैसे खुद के बच्चों पे हम एक्सेप्ट Yes. करते हैं, चाहे कितने भी परेशान करें, मानते हैं। तो इसका मतलब खुद की बनी हुई चीज। तो यहाँ हम यही बताने जा रहे हैं कि हमें वो चीज बनाने, वो यंत्र बनाने हैं जो आपके ड्रेनेज को एक पावर दे, वो पावर दे जो कि बेसिकली आपकी तरह ही गुमराह हो। क्योंकि आप किस चीज से वो गुमराह हो, जैसे मैंने दो एग्जांपल दिए कि आपको मनी चाहिए या पावर चाहिए, यू आर कंफ्यूज कि आपको मनी चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन मैं अगर दूसरा क्वेश्चन पूछूं पैसा क्यों चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर तभी तो लोग मानते हैं, तभी तो लोग जानते हैं, बिना पैसे को तो कोई हमें ध्यान नहीं देता। तो एक्चुअल में क्या आपको चाहिए? पावर चाहिए, विजडम चाहिए, ठीक है, या आपको वो ज्ञान चाहिए जिसको लोग माने। तो ये यंत्र जो होते हैं वो इसी तरह काम करते हैं। और इन यंत्रों में क्या होता है कि हम इसको एक बार चार्ज करते हैं। जो भी हम यंत्र बनाते हैं, यंत्र को एक बार चार्ज किया, और यंत्र का मीनिंग जो है वो बड़ा डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शब्दों में बोला गया है। तो यंत्र का शाब्दिक अर्थ जो होता है कि कोई ऐसा इक्विपमेंट जो चीजों को एनहेंस कर दे, जो दूरी को घटा दे, और जो आपको जल्दी एक जगह पे ले जाए। यही होता है ना, यंत्र का मतलब यही होता है ना, जो आपकी कामों को, चीजों को जल्दी कर दे। यही होता है ना मतलब, जी आसान आसान। अब यंत्र को जब देखा गया तो इसमें, और हमारे हमारे पूजा की जो शैली होती है ना, उसमें तीन चीजें होती हैं, आपको मालूम है ना, मंत्र, यंत्र और तंत्र। हम सब मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? हम जो भी पूजा करते हैं हम तीनों भाव से पूजा करते हैं। कोई भी ऐसा बोले कि मैं यंत्र से पूजा करूं, गलत बोलेगा। कोई बोले मैं मंत्र से पूजा करूंगा, बिल्कुल गलत बोलेगा। कोई बोले मैं तंत्र से पूजा करूं, वो भी गलत बोले। क्योंकि हम जब भी पूजा करते हैं मंत्र, यंत्र और तंत्र से ही करते हैं। ऑब्जेक्शन? बस ऑब्जेक्शन भी नहीं है? हम कर देंगे। ऑब्जेक्शन करो यार, ऑब्जेक्शन तो होने वाली चाहिए। ये आप हम बोलो लोग करते हैं ना सर, ये तो आप हम बोलो लोग। कि सर मैं तांत्रिक थोड़ा हूँ। आप बोलोगे ना सर मैं तांत्रिक थोड़ा हूँ, मैं कैसे पूजा करता हूँ, आप तो गलत बोल रहे हो। बोलो, ऑब्जेक्शन करो। बोलो सर आज तक तो मैंने कभी यंत्र यूज ही नहीं किए, तो मैं कैसे ऐसी यंत्र की पूजा करूंगा? जस्ट एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ जी, कोई बता पाया? तो मैंने कहा कि हम लोग मंत्र, यंत्र और तंत्र से पूजा करते हैं। तो लेट्स डिफाइन, लेट्स अंडरस्टैंड कि वो क्या हूं मैं, ऐसा क्यों बोला। मंत्र क्या होता है, कोई जो बताए? मुंह से बोलते, हम्म? मुंह से किसी चीज का उच्चारण करना। उसे मुहंत्र कहेंगे। मुंह से हाँ हो ना सर, तो मंत्र मंत्र हुआ। वाह, बिल्कुल।
जैसे बीज मंत्र होते हैं ना सर, इस तरह से। अरे बेटा, सिंपल सी बात है। मैं तो मैं तुमको बंद कर दूं? तुम्हें एक बात बता दूं। सबने सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी है? सुनिए। जानते होगे, नहीं सुनी तो। हाँ, शांति। सावित्री ने कौन सा मंत्र जपा था? मंगल। अपने पति को लाने के लिए कोई मंत्र जपा होगा ना, तभी तो यमराज ने छोड़ा। सर कौन सा महामृत्युंजय करा होगा। है? महामृत्युंजय करा होगा। हाँ सही बोले मैम। सर कंफर्म नहीं है। नहीं नहीं, तो कंफर्म। आजकल तो गूगल भैया हैं, कंफर्म कर देंगे। क्योंकि सर स्टोरी में कहीं नहीं दिखाया है कि कौन सा मंत्र जाप कर रही थी, वो तो बस पीछे पीछे भाग रही थी यमराज के। हम लोगों ने तो वही सुना है। बेटा, उसने जो मंत्र पढ़ा था ना, वो पता क्या था? क्या था सर? पति देव भव। किसी ईश्वर का नाम नहीं था। पति देव भव। सर इसका एक मतलब श्रवण क्या होता कुमार है? का भी नाम सुना होगा। जी सर, सुना है। श्रवण कुमार ने कौन सा मंत्र जपा था? माता पिता को। तो माता माता। पिता को। तो यहाँ पे शिव भी नहीं आए, कृष्ण भी नहीं आए, लक्ष्मी भी नहीं आई, दुर्गा भी नहीं आई, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी। तो मंत्र जो होता है, जो मन से बोला जाता है, जो आप सब बोलते हो कि मुझे नौकरी दे दे, मुझे अच्छी बीबी दे दे, बीबी का झगड़ा कम करवा दे, तो ये मन से बोला गया, तो ये मंत्र है। और सबसे अच्छा मंत्र क्या है? जपना। तो क्या जपे? बड़ा क्वेश्चन है ना? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। क्या Yes, sir. जपे? शिव को जपे, हनुमान को जपे, कृष्ण को जपे, राम को जपे, लक्ष्मण को जपे, किसको जपे? तो ब्रह्म ने एक बात कही थी, अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म। तो उस ब्रह्म ने एक बात कह दी और हमने नहीं सुनी। हमें सबने जपा। ए जी सुनते हो, ओ जी सुनते हो, पापा ये ले आना, पापा ले आना। केवल हमने अपने आप को छोड़ के। कभी आपने अपने नाम को जपा है? आप भी तो ब्रह्म हो। कभी अपने आप को पुकारो। हर देवी देवता, पत्थर, पुरुष, सबको पुकार लिया, कोई नहीं आया। लेकिन अपने आप को तो पुकार लो। तो उसे मंत्र कहते हैं। मन से बोलो। एक दिन पुकारो। एक दिन पुकारा को संतोष विश्वकर्मा, कितना मजा आएगा। ठीक है, तो ये मंत्र हो गया। अब हम आते हैं तंत्र पे। तो तंत्र क्या हुआ? तंत्र की डेफिनेशन क्या हुई? बोलो यार, इतने इंटेलिजेंट लोग हो और कुछ भी बोलो चलेगा। सर तन से किया हुआ। हाँ देखिए, वेरी गुड। जो तन से किया हुआ होता है वो तंत्र होता है। तो हम जब भी पूजा करते हैं, हम क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, मुद्रा बनाते हैं, यानी हमारी तंत्र की परिभाषा आ गई। अब होगा यंत्र क्या होगा। तो जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां, क्योंकि देवताओं को किसी ने नहीं देखा, देवियों को किसी ने नहीं देखा, हमने एक संरचना की, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, तो उनको बोलता है यंत्र। तो इसका मतलब है क्या कि जब भी हम पूजा प्रभा करते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन को मान रहे हैं, किसी भी धर्म को मान रहे हैं, तो हम अपने सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। हम निराकार भी है, अगर हम कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट हुआ ना। आपने इमेजिन किया ना निराकार है, तो वो Yes. साकार ही हुआ ना। आपने अगर किसी चीज को इमेजिन किया हो कि निराकार है, तो साकार ही तो हुआ, जिसका कोई रूप नहीं है। तो आप, हम जब पूजा करते हैं तो यंत्र, मंत्र और तंत्र से करते हैं। और ये तीनों की डेफिनेशन क्लियर हो भाई? अब हम एक क्वेश्चन पे चले आते हैं कि, Yes, sir. हाँ वेरी गुड। अब हम एक क्वेश्चन पे लगे हैं कि हमारी ये सब चीजें हैं, हमारी जो पूजा है, पाठ है, ये लगती क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ कि माइंड चैंट करता है, दिल नहीं करता। ठीक है ना? तो क्या होता है, हम नहीं मानते। दूसरी बात है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। जैसे कि हम कहते हैं
कि जब हमारा ईज टाइम होता है हम पूजा कर लेते। तो ईश्वर भी यही सोचता है कि भाई जब मेरा ईज टाइम हो तेरे पे कृपा कर दूंगा, है ना। राइट। आज संडे है यार, तो वो भी कहता है आज संडे है यार, तो बुरा मानना चाहिए हमें? नहीं तो फिर हम अमिताभ बच्चन की तरफ डायलॉग मारते हैं, बोल माँ, है ना। दूसरी बात, लैक ऑफ फेथ। हम जिसको कर रहे हैं उस पर हमेशा फेथ नहीं रहता, एक डर रहता है। और आपको बता दूं ये डर क्या चीज है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक वो कल्पना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे पूरे शरीर में है, जो यूनिवर्स से टैग करता है, यूनिवर्स से वही बातें करता है। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब समझाते हैं, जब डर बचाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स में डर भेजता है, क्या मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला, सबकॉन्शियस माइंड उस क्या को पकड़ लेता है। क्या मेरा बच्चा पास होगा, वो क्या को पकड़ जाता है कि नहीं होगा। वो आपके डाउट को कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे बड़ी बात है फेथ। लेकिन आपको फेथ क्यों क्यों नहीं आता? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपकी ये सब चीजें इसलिए नहीं आता क्योंकि ये दूसरों की बनाई हुई चीजें आपको नहीं समझ में आती। आपको लगता है यार ये बकवास है, ये पंडितों के ढकोसले हैं, तो हमें समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमारे चीजें काम नहीं करती हैं। दूसरी बात क्या, हम कई बार सोचते हैं कि जो हम प्रोसीजर अपना रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं गलत है यार। दूध दाएं से चढ़ाना चाहिए, बाएं से चढ़ाना चाहिए? चल दोनों हाथ से चढ़ा देता हूं। तिलक इस वाली उंगली से लगाऊं या इस वाली उंगली से लगाऊं? कंफ्यूज। तो इसका मतलब जो मैं कर रहा हूं ना, उसमें मुझे विश्वास है नहीं। लेकिन एक सच्ची बात बताओ कि आप लोगों का, सबके बच्चे छोटे छोटे होंगे, और नहीं हुआ तो हो जाएंगे, है ना। तो जब उसे गोदी में लेते थे तो वो सूसू कर लेता था, तो आप क्या करते थे, फेंक देते थे? नहीं सर, नहीं फेंकते। अगर हाँ, पॉटी भी कर दे तो भी नहीं फेंकते सर, वो तो कुछ भी वेरी बोल गुड दे। अजय, बहुत सही। तो ईश्वर भी हमारा माँ बाप है, अगर हम गलती कर देंगे तो वो सजा देगा। नहीं सर। लेकिन भ्रम बहुत बड़ा है कि पीरियड्स हैं मंदिर में मत जाना, नहाए हो पूजा नहीं करना, है ना। तो सारी की सारी हमारी धारणा यहीं पे गलत हो जाती, राइट। ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हम एक ऐसा यंत्र बनाएं, ये ऐसी चीजें बनाएं जिसके ऊपर हमारा विश्वास हो। तो विश्वास कैसे हुआ जाए? ठीक है। तो विश्वास करने के लिए मैं आप लोगों को एक तरीका समझ, तो उस पर शायद आपका विश्वास हो जाए। आ, कोई आदमी मतलब अपनी पहल कर सकता है, कोई एनी 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 पर्सन कैन हेल्प मी। अगर वो अपनी, मतलब मेरे साथ उसे डिमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कोई है? यस, मैं कर रही हूँ ना सर। हाँ हाँ करो। अच्छा कौन? मैं का ज्योति नाम? और सर मैं सर हाँ, ज्योति सर। संतोष जी करेंगे। कोई बात नहीं। हाँ तो ज्योति, एक कागज भी होगा तुम्हारे पास? यस सर, है ना। पंखा बंद। अब ज्योति, हम मैं यंत्र की ताकत बताना चाहता हूं, और तुम्हें यंत्र बनाना नहीं आता है, राइट। तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, तुम पता भी नहीं है, ठीक है ना। पहले सबसे वो कागज दिखा दो, क्योंकि हो सकता है मैंने और तुमने प्लानिंग करके कुछ फैब्रिकेट किया हो। तो बता दो, सबको दिखाओ, कागज दिखाओ। ये पेपर है। गुड। पेन पेपर। अब ज्योति,
यस इस सर। कागज के ऊपर, ठीक है ना, इस कागज के ऊपर तुम्हें सिंपल एक सबसे पहले तो ये कागज में कोई, इसमें इसका पावर होगी, इसकी कोई पावर है, इस कागज में कोई शक्ति है? पता नहीं सर, वो तो आप बताइए, हम लोग तो इसको ऐसे ही समझते हैं, चलो, सिंपल हम पेपर समझते हैं। तो हम इस पेपर की शक्ति को नाप लेते हैं, और शक्ति से पहले ये नाप लें कि एक्चुअली में शक्ति नापी जा सकती है कि नहीं। या नापिए सर, ठीक पावर। है? यस सर। तो ज्योति उस पेपर को जरा सामने रखो। तो मेरे पास ये पेंडुलम है, और पेंडुलम बेसिकली एनर्जी को मेजर करता है। तो मैं इस पेपर की एनर्जी को देख रहा हूं कि इसकी एनर्जी, जो ज्योति के हाथ में पेपर है उसकी एनर्जी कैसी है। तो पेंडुलम बाबा अभी मुझे बता रहे हैं कि सर ये जो है उसकी एनर्जी जो है नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। राइट? हम सब ने देखा इस बात को? यस सर। कोई ट्रिक, कोई ट्रिक दिख रही है? नो सर। नहीं सर। हाँ है तो बोलो। दिख रही है सर अभी तो। वेरी गुड। अब ज्योति क्या करेंगे, इसके ऊपर, ये अब मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं। ज्योति को एक यंत्र बनाना है जो इस तरह से है। ये यंत्र क्या है? ये है शिव, और ये है शक्ति। शक्ति। ठीक है? ये यंत्र ज्योति को ड्रॉ करना है। ये ज्योति यू कैन ड्रॉ। यस सर, हो गया। कोई है जिसको पेंडुलम आता है? अब ज्योति ने केवल मात्र ये यंत्र बनाया है। ठीक है? अब हम वापस इस कागज की एनर्जी को चेक करते हैं। कैन यू सी क्या हुआ? पॉजिटिव आ रहा है सर। क्या हुआ? बदल गया सर, एनर्जी लेवल ही बदल गया। तो क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? मतलब ये यंत्र का पावर सर पता चल गया कि यंत्र में कैसे, कितना पावर होता है, कैसे पावर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, राइट। थैंक यू ज्योति, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, थैंक यू। थैंक यू सर। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने ये देखा कि हमने सर कैमरा जरा एडजस्ट कर लें आप, फेस नहीं। मेरा हाँ नीचे गया। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब यंत्र बनाया तो एक वैसा कागज जो नेगेटिव असर देता अपने आप पॉजिटिव असर देने लग गया। ठीक है? तो इसका मतलब है कि यंत्र अगर हमारी लाइफ में आता है तो पॉजिटिव असर देगा कि नहीं देगा। मैं ये प्रूव करने के लिए बात कर रहा था। देगा सर, देगा। ठीक है We सर। can- बिल्कुल देगा, बिल्कुल हम इस देगा। पे हम इस पे डिबेट कर सकते हैं, हम इस पे डिबेट कर सकते हैं। मैं आपको मतलब इस चीज पे और इस यंत्र का कोई मजहब था, कोई धर्म था? जी नहीं। ये सिंपल एक यंत्र है, यंत्र है। कोई भी यूज कर सकता है। बिल्कुल। तो हम यही पढ़ेंगे, हम यही जानेंगे, हम यही समझेंगे। अब यंत्र जो होते हैं ना, बहुत अलग अलग समय के होते हैं, भले अलग अलग टाइप के होते हैं, कि जो बेसिकली हम जो कि हमें किस, क्योंकि मैंने बोला ना कि हमें अपने चक्र देखने हैं, और मुझे नहीं पता कि मुझे पावर चाहिए कि पैसा चाहिए।
तो मेरी जो इच्छा है, अगर मेरी इच्छा पैसा है तो मुझे धन वाला यंत्र है, क्योंकि और अल्टीमेटली सर मेरा दोनों तो एक चाहिए ही है तो? ना, अल्टीमेटली मेरा गोल तो एक ही है ना। मेरा गोल क्या है? मुझे अपने चक्र को पॉजिटिव बनाना है, और उसके बारे में मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे क्या चीज चाहिए। तो ये चीजें जब हम यंत्र बनाते हैं तो ये चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम चाहते क्या है, हमारी इच्छा क्या है, हमारे अंदर कि हम अपने जीवन से क्या चाहने की कोशिश करते हैं। नंबर एक तो होगा यंत्र बनाना। नंबर दो जो शुरू होता है कि हम अपने यंत्र को बना तो लेंगे, लेकिन उसे चार्ज कैसे करेंगे? क्योंकि ये शिव शक्ति का था, ये तो अनुभूति यंत्र है, ये अपने आप अगर बन गया तो चार्ज हो गया। लेकिन क्या उसकी एक विधि भी होती? यस, उसकी भी विधि होती है, उसे हम समझेंगे वो विधि क्या है। क्योंकि मैं थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से बातें करता हूं, तो मैं वो नहीं बताऊंगा कि आप इस यंत्र को, इस मंत्र को 1 लाख बार जप करिए, यंत्र सिद्ध हो जाएगा, तो बेकार हो गया ना। क्योंकि ना तो आप 1 लाख बार कर सकते हैं, ना सिद्ध कर पाएंगे। राइट? ये बिल्कुल सही है, किसमें कोई गलती है? नहीं नहीं सर, सही है, बिल्कुल सही है। क्या पता आगे पीछे हो जाए। तो मैं 1 लाख मंत्र नहीं जपाऊंगा। तीसरी बात, इस यंत्र को बनाना कैसे? तो बनाने के लिए देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इस जब हम बनाते हैं इन यंत्रों को, तो इसके लिए भोजपत्र एक उपयुक्त पेपर माना गया है, एक पत्र माना गया है, क्योंकि इसे पायस बोला जाता है, इसे पवित्र बोला जाता है। और अष्टगंध जो है एक ऐसी स्याही है जिससे ऊपर ये यंत्र बनाए जाते हैं। आप लोगों ने भाई बहुत जगह देखा भी होगा कि कुछ ब्राउनिश पेपर है और उसके ऊपर कुछ बना हुआ है, तो दैट इज, उसको हम बोलते हैं कि ये जो है ये यंत्र बनाया गया है। अब ये यंत्र जो होते हैं वो बन गए, हमने बना लिया, अष्टगंध की शाही भी यूज कर ली। अब हमें देखना होता है कि ये जो यंत्र हमने बनाया है वो चार्ज कैसे होगा, इसको हम किस तरह से चार्ज करेंगे ताकि ये हमारे जीवन में वो प्रभाव डाल सके जो कि हम चाहते हैं। तो वो चार्ज करना एक अपने में एक अनुभूति है कि उसे चार्ज किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहते। तो उसे चार्ज करने के लिए कौन सा मंत्र जपा जाएगा? तो वो मंत्र जपना, कि आप कौन सा मंत्र जपे जो कि ये यंत्र आपका परिपक्व हो जाए और आपके जीवन में आए। इसके बाद आपको करना क्या है? केवल इस यंत्र को एक जगह पे लगा देना है और इस यंत्र की वाइब्रेशन आपको आती रहेगी। ये हमारा मेन चीज है, और हम इसमें बहुत तरह के यंत्र सीखेंगे। हमारे पास कम से कम 100 के करीब यंत्र हैं, जिसमें से हमें सबसे पहले यंत्र जो आएंगे वो हमारे यंत्र कौन से होंगे कि जो हमारे ग्रहों को ठीक करें। हम सबको ये होता ना, शनि भारी है तो राहु कमजोर है, तो केतु उसके ऊपर भारी होगा। सबसे पहला तो यही हमारी कहानी होती है। दूसरी कहानी होती है कि हमें चाहिए क्या, हमारी इच्छा क्या है। जैसे कि हाँ, मैं अब वो यंत्र दिखा रहा था कि ये यंत्र दिखने में कैसा होता है, भोजपत्र किस तरह से काम करता है। ये भोजपत्र है, तो उसके ऊपर यंत्र हम बनाते हैं। और ये यंत्र जब मैं क्लास में होता हूँ तो आप लोगों को प्रेशराइज करके ये यंत्र भी बनाता हूँ और खुद भी बना के आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि कोई गलती ना हो जाए। फिर हम इसे चार्ज करना बताते हैं, और इसे चार्ज करने के बाद हम इसी पेंडुलम से ही आपको बताते हैं कि आपका यंत्र चार्ज हो गया कि नहीं हो गया। और आपका जब यंत्र चार्ज हो जाता है देन हम ये बताते हैं कि इसको कैसे करना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर मैं तो यंत्र बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, और मेरा बेटा अमेरिका रहता है, तो क्या मैं ये यंत्र बना सकती हूँ? ऑफ कोर्स बना सकती हूँ।
वो बना सकती हैं अपने बेटे को, फिर आपको अपने बेटे को देना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि क्या मैं इसमें अपना जैसे हमारे पुराने जो स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने क्या करा कि जब भी कोई ऑस्पिशियस दिन आता था, जैसे अभी शिवरात्रि के दिन है, तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि शिव ट्रांसफॉर्मेशन के देवता हैं और वो आपकी चीजों करेंगे। तो अगर इनमें आप जितने भी यंत्र बना लें, वो यंत्र बना के आप किसी को दे सकते हैं जो कि इसकी इच्छा रखते हो। आप उनसे जो भी आपकी दक्षिणा है वो भी चार्ज कर सकते हैं। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ दैट वे आल्सो, कि इसको भी आप कर सकते हैं। अब हम इसमें कौन कौन से यंत्र बताते हैं, तो जैसे एक तो हो गया सर्वकार सिद्धि यंत्र, कि आपको यही नहीं पता कि मुझे काम कौन कौन से जो सिद्ध होने हैं। तो हम उसके लिए सिंपल सा एक सर्वकार सिद्धि यंत्र होता है जो आपको ये बताता है कि आपके जो कार्य हैं, जो भी आप सोचोगे वो काम करेगा। दूसरा है कि फाइनेंशियल कंडीशन, पॉवर्टी, कि अगर मेरे घर में दरिद्रता है तो उसको मैं कैसे हटाऊं, तो उसके लिए यंत्र है। बिजनेस या प्रोफेशन को इम्प्रूवमेंट करने के यंत्र है। फिर है आपका बिजनेस में, जैसे आपकी दुकान है उसमें सेल नहीं बढ़ रही है, तो उसका सेल के लिए क्या है, नेम एंड फेम के लिए क्या है, कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो आपको नेम एंड फेम देता है। ऐसा कौन सा यंत्र है कि जो आपको जैसे कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हो, या किसी ऐसी वाद विवाद प्रतियोगिता में जा रहे हो, या अपने बॉस के सामने कोई डिस्कशन करना चाह रहे हो और आपका बॉस हमेशा आपको डिमोरलाइज करता हो, तो उसके लिए एनिमी विक्ट्री यंत्र है। दूसरा है कि जब आप कुछ ऐसा भी करते हैं कि आप जिसको आप ये कहें कि आप अपने दुश्मन को दोस्त बनाना चाहें, लेकिन क्योंकि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसे लड़ नहीं सकते, तो आपके पास अच्छा ओपिनियन क्या होता, तो ये यंत्र है। इसी तरह कोर्ट केस विनिंग यंत्र, ऐसे बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो कि आपको बनाने हैं और ये बताए जाएंगे ना। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो हमारे यहाँ पे जो मैं बताता हूँ वो, कि हम अपने यंत्रों को चार्ज कैसे करते हैं, तो चार्ज करने के लिए कोई बहुत टेक्नोलॉजी नहीं यूज करता, मैं बताता भी नहीं हूँ। केवल उस चीज को बताता हूँ कि आप जिस भी देवी देवता या जिस भी मंत्र को जपते हैं, आप उसको जपें। अब आप कहते हो सर मैं मंत्र नहीं जपता, ठीक है, कोई बात नहीं, आप नाम जप सकते हो अपना, तो नाम जपो। और आई कैन टेल यू, आई विल प्रूव इट कि वो काम करता है, ठीक है। सही तो फीडबैक देना चाहूंगा, ये सर ने मुझे बना के दिया था, मैं जेब में ही रखता हूँ और बड़ा अच्छा ही काम कर रहा है। लैमिनेट किया हुआ है, ये मेरी जेब में ही हाँ, रहता है। तो अब जैसे कि हमने बात करी कि सर मैं यंत्र को चार्ज करना चाहता, तो ज्योति दोबारा आओ। यस तो अब हम ज्योति से ही इसके यंत्र को चार्ज करवाएंगे, ठीक है ज्योति, यस यू आर मतलब कंफर्टेबल ना। ऑफ कोर्स सर। तो हम ज्योति ने जो यंत्र बनाया था, हम उसकी पावर दोबारा चेक करते हैं। इट इज पॉजिटिव, ठीक है ना, इट इज पॉजिटिव। नाउ ज्योति तुम्हें काम करना है, इस यंत्र की तरफ देखना शुरू करो, बिल्कुल उसी की तरफ देखो। भले मैं स्मार्ट हूं लेकिन मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना, ठीक है। तो अब इस यंत्र की तरफ देखो और अपना नाम ही बोलना, किसी का नाम नहीं, ठीक है ना, केवल अपना नाम बोलो। ओके ज्योति, यस गुड। नाउ लेट्स सी द पावर। क्या दिख रहा तुम्हें, पॉजिटिव आ रहा है। कितना पॉजिटिव आ रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है सर। राइट। और यही होता है आपके साथ, यही होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अब ज्योति दूसरी ट्रिक देखो,
ज्योति, इस यंत्र को जो तुमने अभी बनाया है, यस ठीक है, इसे गाली देना शुरू करो। डिफिकल्ट है सर, बिकॉज हम लोग भी इस चीज को मानते हैं, गाली नहीं दे सकते फिर। तुमने यंत्र ही बनाया ना, गाली देना शुरू कर दो। अच्छा, अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुंदस किससे खाती हो? है सर, 2-4 लोग तो जीवन में सबके होते हैं। उनका नाम लेना शुरू करो, उनका नाम लेना। सास हाँ को छोड़ो, बस सास का छोड़ो। अच्छा सर, तो वो जो जिनको उनको याद करके बोल सकती हूँ सर, ये वाले से नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, ये ठीक है, चलेगा चलेगा। देखो तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, अभी मैं सेकंड चीज जो बताऊंगा, देखना, बड़ी अजीब सी चीज आएगी तुम्हारे घर में। अब तुम्हें समझ में आएगा कि यार मैं कर क्या रहा था। इसलिए बोला हूं कि इसे यंत्र मत समझो, ये तो तुमने ड्रॉ किया नहीं, यंत्र है ही नहीं है। तो ये तो एक चीज है, हम पावर की बात कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बोला हूं, इसको देखो और कोसना शुरू करो। चलो गाली नहीं तो कोसना शुरू करो, बिल्कुल अमिताभ बच्चन बन जाओ। कोसना शुरू कर दो कि मैं इतना करती रहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिया। क्या दिया है मेरे को? सब दुख दर्द परेशानी दी है। ये क्या है, वो क्या है, जो भी तुम बोल सकते हो बोलो। बस ज्यादा मत कोसो। नहीं सर, मैं तो लाइन ही सोच रही हूँ। देखिए, बोलना पॉसिबल नहीं है सर। चलो चलो, चलो चलो, ठीक है, सर देखो, पता है, दुश्मन को कोसने के लिए भी ना एक टाइम होता है, वो हरदम नहीं आता दिमाग में। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी यंत्र बनाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि मैं इसलिए ये सेंटेंस बुलवा रहा हूँ आप ज्योति से, कि इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यस जो भी आप एब्रप्टेड कोई चीज बोलते हो ना, तो हमेशा नेगेटिव असर देती है। और इस नेगेटिव असर का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, अगर मैं आप सबसे बोलूं, मैं मतलब मैं किसी को डराना नहीं चाहता अभी, अगर आप अपने घर की मूर्तियों की पावर चेक करोगे, सब नेगेटिव जा रही हो। इसीलिए देवी देवताओं की हजारों मूर्तियां होने के बाद भी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। मैंने फिर बोल रहा सेंटेंस, मैं डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं उसको समझो, क्योंकि हम वही काम करते हैं। हम जब वहां पे बैठते हैं ना, तो हम मांगते नहीं है, हम कोसते ज्यादा है। इसलिए सबसे सिंपल या अब्रप्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक, तो फंडामेंटल इज दैट। तो हमें ये यंत्र चार्ज करने हैं, हम ये यंत्र चार्ज करेंगे। हम इसी तरह, मैं बताऊंगा उसको, प्रॉपर एक विधि है कि किस तरह से यंत्रों को चार्ज करना है, किस तरह से यंत्र बनाना है, क्या तरीका है बनाने का, किस वक्त बनाना है, कौन सा समय में बनाना है, और क्या है। नाउ अगेन द फंडामेंटल इज, अगेन वापस आता है कि सर ये यंत्र देवी देवताओं वाले हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? तो ये यंत्र ज्यादातर न्यूमरोलॉजी बेस है, नंबर्स के हैं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि 4 नंबर राहु का होता है, एक सूर्य का होता है, 2 मून का होता है। ठीक है, तो हम इन्हीं नंबरों का हेर फेर करके कुछ नंबर बनाएंगे। और इसके साथ एक और यंत्र मैं बनाना बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं पर्सनल यंत्र, कि जो आप अपने पास हमेशा रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं। जो बेसिकली क्या करेगा, वो आपकी हमेशा आपकी पावर को इनहेंस करता रहे। तो ये सारे मंत्रों को लेके हम लोग आ रहे हैं। अपना एक कोर्स है, जो कि नवीन जी आपको डिटेल बताएंगे। और इसमें हम लोग 100 से भी ज्यादा यंत्रों के बारे में सोचेंगे, सो दैट, क्योंकि 100 से ज्यादा तो आप लोग की इशू नहीं हो सकते, कि हो सकते हैं। सर मेरे तो 2 ही इशू है। मैंने पूछा कि सर सांस एक ही होते हैं, ऐसे इशू हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ? और बीबी भी एक ही है सर, तो एक ही इशू है हमारे तो दैट वे हम लोग जो है, वो यंत्र है, ये ये 5 कोर्स होगा। ये यंत्रा का हमारा 5 दिन का कोर्स होगा, जिसमें 100 से ज्यादा, लगभग 100 तक यंत्र बताए जाएंगे हर एक प्रॉब्लम के लिए। जो प्रॉब्लम उनके माइंड में भी नहीं आ रही है, उसके लिए भी बताया जाएगा, और ये बहुत इफेक्टिव रहता है।
और जितने इसके भी आगे अभी। हाँ, हाँ ये मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ इसमें कि इसमें कुछ सिंबॉलिक यंत्र भी हैं जिसको हम कहते हैं इटैलिक यंत्र। मैं दिखाऊंगा एक दो यंत्र आप लोगों को। हाँ पहले बता दें सर। ये हाँ इसकी एनर्जी एक्सचेंज ओनली 2100 रुपीज है, जिसमें लगभग 100 यंत्र बताए जाएंगे हर एक प्रॉब्लम के लिए। ये यंत्र आप पर्सनली यूज कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं, और कल के दिन आप अगर किसी कोई क्लाइंट आता है तो उसको भी बना के दे सकते हैं। ये 2 अगस्त से चालू हो रहा है, रात में 9 बजे इसकी क्लास रहेगी, 5 दिन रेगुलर क्लास रहेगी, और 2100 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज। हम्म, बाकी डिटेल्स और भी जो है वो ग्रुप में आ जाएगी। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न, यंत्र या कोई भी क्वेश्चन अगर हाँ। आप सर से पूछना चाहें तो पूछ सकते और एक मैंने जैसे बोला कि हम लोग एक कुछ ऐसे भी यंत्र बनाएंगे कि जो कि एज ए पेंटिंग आपके घर में रहेंगे। हैं। जैसे कि आप पेंटिंग ये क्या होती सर है। सर इसका मैं दिखाना चाहूंगा, एक सेकंड में। ये दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे ही लगा के रखा है। जैसे कि आप अपनी लाइफ में कोई डायरेक्शन चाहते हैं, पता नहीं चलता, हम कोई एम चाहते हैं, कोई ऐसी चीज चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि ये पेंटिंग के टाइप में ये यंत्र है, बस इन्हें चार्ज करना है और अपने घर में लगाना है। और लोगों को बस, जैसे सपोज कर लो आपके बच्चे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन एंड एम के लिए है, तो उनके रूम में ये पेंटिंग लगानी है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब यंत्र लगाते हैं तो बच्चा रिएक्ट करता है, बच्चा रिएक्ट करता है कि मेरा बाप मेरे पे टोना कर रहा है ना। लेकिन पेंटिंग लगाओगे बेटा, तेरे घर में ये पेंटिंग लगी है, तो उसको अच्छा लगेगा, यार फादर तो मजे आया है, सही है यार, कुछ क्रीम टाइप की चीज लेके आए हैं। सो बिकॉज देखो हमें कुछ ऐसी भी चीज है, फिर हम बाद में बता सकते हैं कि बेटा वो ये नहीं थी, और तेरा जो ध्यान आया, तेरे जो नंबर है 40 से, जो मेरी तरह ही थे, जब मैं भी तेरी तरह था 40 आते थे, लेकिन तेरे जो 90 आए हैं वो इस पेंटिंग का कमाल है। और उसको, इसमें इस पेंटिंग को यंत्र बोलते हैं। हेल्थ से भी रिलेटेड यंत्र रहते हैं। अगर हाँ आपको कुछ बहुत ज्यादा इश्यूज है, हमारे कि उनको कैंसर था, अभी भी है, उनकी मिसेस को था, उसके लिए भी उन्होंने यंत्र बनाया है और ट्रीटमेंट चल रहा है। सी स्टेबल, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि पूरे एकदम सही हो गए हैं, पर स्टेबल है। हाँ लेकिन बाकी हम, जो भी समस्या आप जीवन में सोच सकते हैं, उस हर एक चीज की, माने लगभग 100 बता रहे हैं, तो हर एक समस्या के लिए यंत्र मिलेगा उसमें। ये नंबर्स रहते हैं, नंबर्स के फॉर्म में रहते हैं, सर बनाना सिखाएंगे उसको। चार्ज वो भी चेक करेंगे कि ये वो चार्ज है कि नहीं है, उसमें पावर है कि नहीं है। जैसे आप लोग बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं, लेके तो आ गए, पर उसमें पावर है कि नहीं ये नहीं मालूम है। बस खाली किसी ने दे दी तो हम पहन रहे हैं सालों से, कि वो हमें फायदा पहुंचा रहा है कि नुकसान पहुंचा रहा है, वो भी चीज नहीं है ना। अब जैसे कि बीपी की गोली है, डॉक्टर ने कहा जब तक जिंदा हो खाते रहो, भले ही मेरे पास मत आओ। अब वो कितनी लेनी है, क्या लेनी है, बस आंख बंद करके हम लेते चले जा रहे हैं। तो वो चीज नहीं है, उसमें पावर है नहीं है, काम कितने दिन में करेगा, सारी चीजें उसमें बताई जाएगी। हाँ मनीष जी, आपका कोई प्रश्न? सर इसमें डाउजिंग का भी आप हमें सिखाएंगे? नहीं डाउजिंग सिखाएंगे नहीं, तो चेक अ- करना बता। ओके। ये अपने सर अपने आप घूमता है पेंडुलम? हम्म। मैंने ये एनर्जी एनर्जी को मेजर करता है, आपकी नेगेटिव चल ठीक रही है कि ठीक। पॉजिटिव चल रही है। इनफैक्ट डाउजिंग से तो आप अपने घर को भी चेक कर सकते हैं, कहाँ पे वास्तु दोष है नहीं है, बहुत सारी चीजें। पेंडुलम का आएगा जब, वो भी कर सकते हैं। ठीक सर। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। एनीथिंग, कोई चीज समझ में नहीं आई हो या फिर से समझना चाहते हो, पूछ सर सकते हैं। ये हाँ कोर्स का कुछ नोट्स या स्टडी मटेरियल रेफरेंस के लिए हम लोग को मिलेगा ताकि। हाँ, इसकी पीडीएफ मिलेगी, प्लस आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिलती है, पीडीएफ भी मिलेगी इसके साथ। क्योंकि ये बहुत सारे यंत्र है ना, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो आप भूल जाएंगे। जी तो जी ये सर। होगी सो दैट यू कैन रिफर, जब आपको जैसे जब हाँ चाहिए था तो ले लें। ओके। अब सबसे, आप अगर मार्केट में जाएंगे तो बहुत से लोग हैं, एक एक यंत्र 500 1000 रुपए भी चार्ज करते हैं, खाली बना के देने का। हाँ सीमा जी, अनम्यूट होके बोले मैम, आप म्यूट पे हैं सीमा जी।
सीमा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कर दिया। हाँ बोले। हाँ जी। सर ये जो आप ये यंत्र सिखाएंगे, मेन तो इसको जैसे आप कह रहे हैं कि एनर्जाइज करने के लिए, चार्ज करने के लिए, सर वो आप, लेकिन ये फिर पेंडुलम डाउजिंग था शायद, जो आप पेंडुलम, तो ये भी तो हमको फिर आना पड़ेगा। नहीं मैम, ये एक विधि बताई है, और भी बहुत सारी मतलब विधियां वही है बताई ना, जाएंगी। मतलब ये आपको प्रूव करने के लिए तरीका बताया ना कि ये है। जब आपको मुझे मैं आपको प्रूव ही कर दूंगा कि आप चार्ज कर सकते हो, तो फिर जरूरत क्या है? नहीं अगर सर, क्योंकि अगर आज हमने बनाया 5 डेज कोर्स के बाद, हम उसके बाद जो किसी को बना कर देंगे, सर वो कैसे 5 डेज? पता चलेगा हाँ वो सीमा, फाइव चार्ज डेज हुआ है कि नहीं? फाइव हाँ नहीं नहीं जी। सीमा, 5 डेज नहीं, 500 ईयर के बाद भी करोगे तो भी पता चलेगा। मैं 5 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आप प्रोसेस समझी नहीं सीमा जी, ये आपको पहले चार्ज करना बताएंगे सर। चार्ज करने के बाद इसमें चेक कर रहे हैं कि ये एनर्जाइज हुआ नहीं हुआ, ये चीज बता रहे हैं। जब आपने चार्ज हाँ करना ही सीख लिया तो चेक ही हो गया ना मैम। वो तो मैं बोला ना आपको कि मैं 500 ईयर तक चार्ज करना बताऊँ, ऐसा बताऊंगा 500 ईयर तक के बाद भी उसको आप चार्ज कर सकती हैं। और जब आप बोलेंगे वो चार्ज ही होगा। अच्छा, वो चार्ज हो जाएगा हमारे उसको चैंट करने से। हाँ जी। वो प्रोसेस प्रोसेस है मैम, वो तो उसमें ही आएगा ना। ये तो तो वो तरीका समझिए एक दो मैम। चीज है, तरीका बताया जाएगा ना उसमें। आपको ड्राइविंग स्कूल वाला ड्राइविंग सिखाता तो गाड़ी थोड़ा देता है। गाड़ी तो आपको अपनी खरीदनी होती है ना, हाँ जी कि सर, देता है? मतलब ये, नहीं नहीं सर, देता नहीं है, क्योंकि ये मैंने एक वेबिनार किया था पेंडुलम डाउजिंग में, हाँ उसमें ऐसे, हाँ जी, हम्म। तो क्योंकि उसमें ऐसे कि पेंडुलम डाउजिंग से बताते हैं कि ऐसे ये लेफ्ट राइट इसको घूम कर बताओ कि ये ठीक है, इसके नहीं तो राउंड में तेज घूम कर बताओ, स्लो, उससे तो इसीलिए सर मैंने ये पूछा कि ये पेंडुलम डाउजिंग भी हमें सिखाई जाएगी क्या? नहीं हम नहीं, खरीदेंगे पेट्रोल, पेंडुलम? नहीं नहीं, कोई नहीं नहीं जरूरत नहीं। नहीं। आपको कोई जरूरत ही नहीं है ना, आप आपको चीज, जरूरत नहीं है। हाँ, आप देखो चीज को ये समझो सर, वहां पे विधि बताएंगे चार्ज करने की। वो हुआ नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। जब आपने सीख लिया चार्ज कैसे करना है, तो वो तो चार्ज ही रहेगा ना मैम। ये तो यहाँ पे इसलिए बताया सर ने कि आपके सामने प्रूव करने के लिए। और बिना पेंडुलम के भी कैसे चार्ज करते हैं वो भी बताऊंगा। ओके सर। बिना पेंडुलम के, मतलब कंफ्यूजन आपका बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तो बिना चार्ज के आप कैसी चीजों को चार्ज कर लेते वो भी बताऊंगा। हाँ लेकिन सर प्रूफ हमें कैसे होगा कि ये वाकई में चार्ज हो गया, किसी और को दिया अगर हमने तो करके, प्रूफ की जरूरत ही नहीं है ना। तो उसका इफेक्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि ये चार्ज, हमें पता चल जाएगा कि हमने ठीक बना कर दिया है किसी को। बिल्कुल। ओके ओके सर, ओके ओके। हाँ मनीष जी। सर जैसे हम क्लाइंट को बना के दे देते हैं, तो उसके लिए फिर कितने पीरियड के बाद उसको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है, आपने एक बार चार्ज कर दिया तो जरूरत ही नहीं है ना। ओके सर। ये बैटरी थोड़ा है कि डिस्चार्ज हो जाएगी, आप उससे कुछ विड्रॉ थोड़ा कर रहे हैं। हाँ नहीं इट इज उसमें। नॉट ए बैटरी, इट इज ए हाँ एनर्जी। आप ओके एक सर। एनर्जी डाल रहे हो ना। आप जब तक एनर्जी को, आप उस जो उसके अंदर एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, जैसे जब ये प्राण प्रतिष्ठा होती है ईश्वर की, तो एक बार कर दी जाती है ना, कि आप बार बार करते हो। आप जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्तियों की, तो उसे बार बार करते हैं, एक बार करते हैं? नहीं, एक ही बार ही करते हैं सर। दिस इज द आंसर। आप बेसिकली वही कर रहे हो, ठीक आप इस सर। यंत्र में यही कर रहे हो। हाँ, इसलिए हमने ये वाला पीरियड चुना है। मैंने किस पीरियड का नाम क्या बोला? कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में, तो यहाँ पे इस वक्त आप जो भी चीज बनाओगे वो जल्दी फलित हो। अदरवाइज तो तिथियां बताई जाती हैं कि हाँ भाई, इस तिथि को बनाओ, इस तिथि को बनाओ, दिवाली को बनाओ, होली को बनाओ, लेकिन ये ऐसा टाइम है कि आप कुछ भी बनाओगे फलित हो।